हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 के लिए हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 3.1 के अंतर्गत जितने भी आपके एग्जाम्पल थे सभी क्वेश्चनों को हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया था। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसके अंत तक सॉल्व करके बताएंगे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन का निर्देश क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने आपको डिग्री माप को रेडियन में कैसा बदला जाता है और रेडियन माप को डिग्री में कैसे बदला जाता है हमने आपको बता दिया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमको 25 डिग्री को रेडियन माप में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 25 डिग्री को हमको रेडियन माप में बदलना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है आपका पाई रेडियन। कितना होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन होता है। तो अगर हम 1 डिग्री का मान निकालें तो पाई बटे 180 रेडियन कितना होगा, पाई बटे 180 रेडियन होगा। तो इसी प्रकार से आप 25 डिग्री का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 25 डिग्री बराबर कितना होगा पाई बटे 180 गुणे 25, ये किसमें आपका रेडियन में। तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 पचे 25 और यहाँ 5 3 15 5 6 30। तो 25 डिग्री को आप रेडियन में लिखेंगे तो क्या होगा 5 पाई बटे 36 रेडियन होगा। 5 पाई बटे 36 रेडियन होगा। 25 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 5 पाई बटे 36 रेडियन होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्नावली 3.1 का पहला आपका हो गया। 25 डिग्री को आप रेडियन माप में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये होगा। इसी प्रकार से आते हैं दूसरे पर, तो आप इसको नोट डाउन करिए। दूसरे पर आते हैं, दूसरा करके बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आते हैं दूसरा वाला, तो रब कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए रब करते हैं। आगे आते हैं आपका पहले के दूसरे पर। तो पहला दूसरा देखिए आप क्या दिया आपका -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलना है। कितना, -47 डिग्री 30 मिनट। तो इसमें देख लीजिए आप -47 डिग्री पूरा है, 30 मिनट आपका, इसको हम क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, ये आपको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट के। तो 1 मिनट बराबर क्या होगा 1/60 डिग्री। हमने आपको बताया था 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट के। तो 1 मिनट बराबर क्या होगा 1/60 डिग्री के। इसी प्रकार 30 मिनट को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो 30 मिनट बराबर क्या होगा आपका 30/60 डिग्री। तो आप इधर कर लीजिए इसको। तो अब इसको हम लिख क्या सकते हैं -47 और यहाँ 30/60 पूरे का कोष्टक उसके बाद डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 30 दूना 60, यानी आपका कितना होगा -47 सही 1/2 डिग्री, ये हो जाएगा। आप इसमें गुणा करके जोड़ सकते हैं, -47 सही 1/2 है। तो क्या हो जाएगा आपका -47 दूना 94 और 1 95/2 डिग्री। तो आप इसको देख लीजिए -95/2 डिग्री है। तो हम ये जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन के। शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा पाई बटे 180 रेडियन। कितना होगा पाई बटे 180 रेडियन। तो -95/2 यानी -95/2 डिग्री बराबर क्या होगा पाई बटे 180 गुणे -95/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका रेडियन में। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल आप कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए जो आएगा आपको इधर लिखकर बताएंगे। तो कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ से आपका 5 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ आपका कितना होगा 5 के 5 और 5 9 45, 5 3 15 5 6 30। तो यहाँ से आपका माइनस भी है, तो -19 पाई बटे 36 दूना 72 ये, और किस में आएगा आपका रेडियन में। किस में आएगा आपका रेडियन में। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। -47 डिग्री 30 मिनट को अगर आपको
रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपका कितना होगा, -19π/72 रेडियन होगा। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, आते हैं इसके बाद अगले पर। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद आते हैं, आपका दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा और चौथा कंप्लीट करके बताते हैं इसके बाद। तो चलिए देखते हैं तीसरे और चौथे पर। तीसरा चौथा देखते हैं इसको और कंप्लीट करके बताते हैं। तो देखिए आपका पहले का तीसरा क्या, 240 डिग्री। 240 डिग्री किसमें बदलना है, रेडियन बदलना है। तो हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है आपका, पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर आपका क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई/180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई/180 रेडियन। तो 240 डिग्री बराबर क्या होगा, 240 डिग्री बराबर पाई/180 गुणे 240, और यहाँ आपका क्या होगा, रेडियन। ये तो 0 0 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 6 चौक के 24 और 6 त्रिक 18, तो कितना हो जाएगा, 4π/3 रेडियन। ये 4π/3 रेडियन होगा। 240 डिग्री को अगर आप रेडियन माप में बदलेंगे तो 4π/3 रेडियन के बराबर होगा। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद आते हैं आपके चौथे नंबर पर 520 डिग्री को रेडियन माप में कन्वर्ट करके बताते हैं। तो चलिए इसको रफ करते हैं। तो देखिए इसके बाद हमको करना है चौथा वाला। देखिए पहले का चौथा पार्ट आपका क्या है, 520 डिग्री। 520 डिग्री को रेडियन माप में, तो हमने जैसे करके बताया उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर आपका क्या होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई/180 रेडियन। ये होगा 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई/180 रेडियन। तो 520 डिग्री बराबर क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 520 डिग्री बराबर पाई/180 गुणे 520, ये किस में होगा आपका, रेडियन में। ये तो 0 0 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 से कैंसिल, 2 9 18, और यहाँ से क्या होगा आपका 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 26 पाई बटे कितना होगा, 9। 26 पाई/9। 520 डिग्री को रेडियन माप में आप कन्वर्ट करेंगे तो 26 पाई/9 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 26 पाई/9 होगा। 520 डिग्री को रेडियन माप में कन्वर्ट करके बताना है। तो ये आपका रहा पहले का चौथा। अब इसके बाद आगे करके बताते हैं। तो देखिए आप इसको अब हम रफ करेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए। अब इसके बाद आते हैं दूसरे के सारे पार्ट करके बताते हैं। इसमें भी आपका 4 पार्ट हैं, तो आप इसको नोट डाउन करिए। आते हैं दूसरे पर। तो चलिए इसके बाद आते हैं दूसरे पर, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 का आप दूसरा देखिए। तो दूसरा आपका दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो दिशा निर्देश आपने पढ़ लिया है कि क्या हमको करना, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप में निकालना, मतलब, और यहाँ पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। तो ये जो आपके मान दिए गए ये आपका सब रेडियन में दिए गए, 11/16 रेडियन, -4 रेडियन, 5 पाई/3 रेडियन, 7 पाई/6 रेडियन। इन सभी को हमको डिग्री माप में कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है। जैसे आपका दूसरा दिशा निर्देश आपका दिया है कि रेडियन माप के डिग्री माप में कन्वर्ट करके बताना है। तो चलिए आते हैं आपके दूसरे के पहले पार्ट पर, सॉल्व करते हैं। दूसरा पहला पार्ट आप देखिए, हमको क्या करना है, 11/16 रेडियन को किसमें बदलना है, डिग्री माप में। किसमें, डिग्री माप में बदलना है, ठीक है। 11/16 रेडियन को डिग्री माप में बदलना है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि 1 पाई, 1
पाई रेडियन बराबर आपका कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये डिग्री माप में दिया होता रेडियन माप में कन्वर्ट करते, ठीक है, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन करते, लेकिन हमको रेडियन माप दिया, डिग्री माप से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन बराबर कितना होगा, एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे कितना होगा पाई, 180 डिग्री बटे क्या होगा पाई। तो इसी प्रकार 11/16 है जो यहाँ है, तो इसी प्रकार 11/16 रेडियन बराबर कितना होगा, 11/16 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई, और गुणे कितना होगा 11/16, गुणे कितना होगा 11/16, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इसी को हम सरल कर लेते हैं। तो बराबर कितना होगा 180 डिग्री, पाई का मान 22/7 गुणे 11 बटे कितना होगा 16। अब आप देख लीजिए, इसमें आपको जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 11 दूना 22 और 2 9 18, 90 हो गया, ठीक है। तो अब इसको जहाँ कैंसिल किया उसको लिख लेते हैं। तो 90 बटे कितना होगा यहाँ 1/7 और गुणे कितना 16, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो बराबर कितना होगा 90 गुणे 7, 90 गुणे 7 बटे कितना होगा 16। ये सब आपका डिग्री में है, ठीक है। तो कितना होगा आपका, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा। तो 9 सते 63 यानी 630 और बटे कितना होगा 16 डिग्री, 630 बटे 16 डिग्री हो गया। तो अब नीचे नहीं लिख सकते तो आप लोग, तो चलिए इधर कर लेते हैं, चलिए इधर दिखाई तो दे रहा होगा इधर, ठीक है। तो 630 बटे 16 डिग्री इधर दिखाए तो चलो ठीक। अब यहाँ से 630 बटे 16 डिग्री है, तो इसको हम अगर सही बटे में लिखें तो 630 में आप कितने से भाग करेंगे, 16 से भाग करेंगे। तो जो भाग करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 39 सही 3/8 डिग्री, 39 सही 3/8 डिग्री आएगा, ठीक है। जिसमें आपका 39 डिग्री पूरा है, 3/8 डिग्री आपका क्या है, आपका अलग है, मतलब आधा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 39 डिग्री को पूरा लिख देंगे प्लस 3/8 डिग्री, तो 3/8 ये आपका क्या है डिग्री में, तो डिग्री से आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ कितना होगा बराबर 39 डिग्री प्लस 3/8, 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट का होता है, तो 3/8 डिग्री बराबर तो गुणे 60, ये आपका किसमें होगा मिनट में, मिनट। तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 4 दूना 8 और यहाँ कितना होगा 4 1 4 और 4 5 20, 15 3 45, तो यहाँ कितना होगा 39 डिग्री और प्लस 15 3 45, 45 बटे कितना होगा 4, और यहाँ कितना था 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी 2, तो यहाँ आपका कितना होगा 2 किसमें आपका मिनट में। तो 45/2 आपका किसमें आया मिनट में। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे इधर से, ठीक है, दिखाई दे रहा 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट में। तो 45/2 को अगर हम सही बटे में लिखें तो 39 डिग्री और प्लस कितना होगा 22 सही 1/2 आपका क्या होगा मिनट, 22 सही 1/2 आपका क्या होगा मिनट। तो हम इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 22 मिनट को पूरा है, तो 22 मिनट पूरा कर लीजिए, तो 22 मिनट 1/2 मिनट, मिनट को आप सेकंड में बदल लीजिए, तो प्लस यहाँ करेंगे 1/2 मिनट पहले है तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब ये वाला प्रक्रिया हम यहाँ कर लेते हैं, ये और ये, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं इसको, चलिए ये इधर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना होगा देखिए कितना होगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, तो कितना होगा आपका 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, ये हो गया। अब 1/2 मिनट है उसको आप क्या करो सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो यानी प्लस 1/2,
तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो कितने से 60 से गुणा कर दो तो 60 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा 60, या मतलब 30 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब इसको हम लिख क्या सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट और कितना होगा आपका 30 सेकेंड, ये होगा। ठीक है, क्या होगा 39 डिग्री 22 मिनट और आपका 30 सेकेंड होगा। तो यहाँ कैंसिल हुआ है तो 30 यानी 30 सेकेंड आया है, तो आपका ये 30 सेकेंड है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप नीचे कर लेते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 39 डिग्री आपका क्या है 22 मिनट और आपका क्या है 30 मिनट हो गया। ठीक है, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये आपका रहा दूसरे का आपका पहला कंप्लीट होगा। अब आगे देखते हैं आगे। तो चलिए इसको रब करते हैं। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर यहाँ हमने थोड़ा से कैमरे को नीचे करके बता दिया, 39 डिग्री 22 मिनट और आपका कितना होगा 30 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका रहा दूसरे का पहला। अब -4 रेडियन को आपको हम डिग्री माप में कन्वर्ट करके बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो चलिए आते हैं इसके बाद दूसरा वाला करके बताते हैं। -4 रेडियन को किसमें बदलना है, आपको डिग्री माप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमने आपको पहला वाला करके बता दिया, अब दूसरे वाले पाते हैं। तो दूसरा आपको क्या दिया है -4 रेडियन। ये सब जो मान दिए गए हैं सब रेडियन में दिए गए, हमको डिग्री माप में कन्वर्ट करना है। तो -4 रेडियन को हमको किसमें बदलना है, डिग्री माप में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने पहला वाला किया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, ये आपको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि 1 पाई रेडियन बराबर किसके होता है, आपका 180 डिग्री को होता है। 1 पाई रेडियन बराबर किसके होता है 180 डिग्री को होता है। तो यहाँ से 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री, ये हो जाएगा। तो -4 है, तो -4 रेडियन बराबर कितना होगा, -4 रेडियन बराबर होगा आपका 180 डिग्री बटे कितना होगा पाई और गुणे कितना होगा -4, ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 180 बटे पाई का मान 22/7 और गुणे कितना होगा 4, यहाँ माइनस पहले लगा देते हैं। ठीक है, तो आप कैंसिल कर लो, 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ कितना होगा 11। ठीक है, तो यानी इसका मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं -180 बटे 11/7 और गुणे कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो आप इसको ऊपर कर लो, तो हम यहाँ कितना होगा -180 बटे 11 गुणे 2 गुणे कितना होगा आपका 7। ठीक है, आप जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 7 दूना 14 और 14 गुणे 180, तो 14 गुणे 18 कर लो, बाद में हम 0 लगा देंगे। 14 गुणे 18, 18 गुणे 14 तो कितना होगा 8 चौके 32, तो यानी आपका कितना होगा 2 और 3 आपका कैरी हो जाएगा, 4 1 4 3 7 और यहाँ 8 और 1 2 8 7 15 और 2 यानी 2520। तो यह हम कह सकते हैं कि हमारे पास कितना होगा बराबर -2520 बटे कितना होगा आपका 11 पूरे का क्या हो जाएगा डिग्री। ठीक है, -2520 बटे 11 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको इसको सही बटे में करना है, ठीक है, तो सही बटे में आप करेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं -222 सही 1/11 डिग्री ये हो जाएगा सही बटे में। सही बटे में आपका ये हो जाएगा, सही बटे आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से -222 डिग्री अलग हो जाएगा, तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को आप बाहर ही रखें तो बाहर ही रखने दीजिए। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बराबर माइनस, तो यहाँ कितना होगा 222 डिग्री पूरा हो गया और प्लस 1/11 डिग्री। 1/11 डिग्री को हम क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका 222 डिग्री पूरा हो गया, 1/11 बच गया, तो डिग्री से आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1/11 गुणे कितना हो जाएगा 60, ये किसमें मिनट में। ठीक है, तो कोष्टक बंद कर लो, तो बराबर -222 डिग्री और यहाँ
आपका कितना होगा +60/11 आपका किस में होगा, मिनट में। ये होगा 60/11 आपका क्या होगा, मिनट में होगा। तो चलिए इसको यहाँ से रब करते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा -222 डिग्री, ये होगा प्लस। अब 60/11 क्या लिख सकते हो आप, सही बटे में 5 सही 5/11, और किसमें आपका होगा ये 5 सही 5/11। तो आपका देखिए 5 सही 5/11, ये आपका किसमें पूरे का आपका मिनट में, ये आपका किसमें था, मिनट में। तो -222 डिग्री पूरा 5 मिनट आपका पूरा हो जाएगा। 5/11 मिनट बचा, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं +5/11 किसमें, मिनट में। ठीक है, एक लाइन आप लिखिए पहले, -222 डिग्री प्लस 5 मिनट हो जाएगा, प्लस 5/11 मिनट को आप किसमें इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5/11 गुणे कितना होगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो सेकेंड पे आपको पता है डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो ये होगा। तो चलिए आप इसको और सरल कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से -222 आपका कितना होगा, डिग्री प्लस 5 मिनट हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना होगा 5/11 और गुणे कितना है आपका 60 है। तो 60 पंचे कितना होगा, 6 पंचे 30, 300/11। तो 300/11 देखो यहाँ से 300/11 किसमें आपका ये सेकेंड में। तो कैंसिल करेंगे तो 27.5 27.2। ठीक है, कितना होगा 27.2 आपका किसमें, सेकेंड में। कैंसिल करने के बाद तो कितना होगा 222 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस आपका कितना हो जाएगा 2, यानी 27.2 सेकेंड आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पूरा आंसर लिखना है तो पूरा आंसर आप चलिए यहाँ कर लेते हैं, नहीं दिखाई देगा, इधर से कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो पूरा आंसर हमारे पास कितना होगा, माइनस कोष्टक में 222 डिग्री हो जाएगा, प्लस 5 मिनट हो जाएगा, प्लस हटा देंगे, कॉमा लगा देंगे यहाँ से, कॉमा 5 मिनट और कॉमा कितना होगा 27.2 सेकेंड हो जाएगा ये। तो आंसर की जांच आप कर लीजिए। इसमें बहुत सरल क्वेश्चन था ये आपका, जैसे आपने एक पहला और लगाया तो उसी प्रकार से आपका दूसरा है। ठीक है, सही बटे में हम करेंगे। देखिए हमने देखो यहाँ पर आपका क्या था -2520/11 डिग्री था, तो हमने इसको सही बटे में किया। सही बटे से आपको जो पूरा रहेगा पूरा निकल जाएगा। जैसे 222 डिग्री पूरा, तो इसको निकाल दीजिए। तो 1/11 डिग्री आधा, तो 1/11 मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के, तो 1/11 डिग्री यानी गुणे 60 मिनट कर दो। तो 222 डिग्री प्लस 60/11 मिनट हो जाएगा। अब इसको 60/11 को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 सही 5/11 आपका सही बटे मिनट में हो जाएगा। तो 5 मिनट पूरा निकाल लो, 5/11 मिनट बचा। तो मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/11 गुणे 60 सेकेंड। तो 60 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा 300/11, कैंसिल करेंगे 27.2 सेकेंड। तो सेकेंड में डबल इन्वर्टेड कॉमा, मिनट में एक कॉमा, उसके बाद आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद आते हैं, ये आपका दूसरे का आपका तीसरा वाला आपका दूसरे का दूसरा वाला आपका कंप्लीट हो गया। आते हैं इसके बाद तीसरे वाले पे। तो चलिए इसको रब करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इसको रब करते हैं। इसके बाद देखते हैं आपका अगला, दूसरे तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे का आप इसके बाद तीसरा देखेंगे। दूसरे का तीसरा आप देखिए तो क्या दिया, 5π/3 रेडियन, 5π/3 रेडियन दिया है। तो हमारा ने तो हमको रेडियन माप से डिग्री माप में कन्वर्ट करना है। तो पहली प्रक्रिया हम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि 1π
रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री के। 1 पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 1 रेडियन बराबर कितना होगा 180 बटे पाई। तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा 180 बटे पाई डिग्री हो जाएगा। तो 5 पाई बटे 3 रेडियन बराबर, तब 5 पाई बटे 3 रेडियन बराबर कितना होगा 180 डिग्री बटे पाई का मान 22/7 और गुणे, सॉरी रहने दीजिए, पहले इसको लिख लेते हैं। तो यानी 180 बटे पाई गुणे कितना 5 पाई बटे 3 और यहाँ से आपका डिग्री। पाई पाई से कैंसिल कर दीजिए, हमको पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ 3 छक्का 18 60 हो जाएगा, 60 पंचे 5 छक्का 30, 300 डिग्री, 300 डिग्री हो जाएगा। यानी 5 पाई बटे 3 रेडियन को अगर आपको डिग्री माप में करना है तो 300 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 7 पाई बाई 6 कर सकते हैं। तो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 पाई रेडियन, यानी चौथा वाला 1 पाई रेडियन बराबर कितने का होता है आपका 180 डिग्री का। तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई, तो 7 पाई बटे 6 रेडियन बराबर कितने का हो जाएगा 7 पाई बटे 6 रेडियन। तो 180 डिग्री पाई गुणे कितना होगा, ये डिग्री कोष्टक में लगाएंगे, ये 7 पाई बटे कितना होगा आपका 6, पाई पाई से कैंसिल, 6 त्रिक 18, तो 30 गुणे 7, 7 त्रिक 21, 210 डिग्री। ये तो 210 डिग्री ये और 300 डिग्री आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दूसरे के जितने भी पार्ट थे सभी पार्ट करके हमने बता दिया। अब इसके बाद प्रश्नावली 3.1 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको रब करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ नोट करते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए आते हैं इसके बाद तीसरे वाले पर। तीसरा वाला आप देखिए, तो कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में कितना 360 डिग्री परिक्रमण करता है, यानी 60 सेकेंड में कितना 360 बार घूम जाता है। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे इसका तीसरे का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे 60 सेकंड में पहिया घूमता है, पहिया घूमता है कितना 360 बार, 360 बार। 60 सेकंड में जो पहिया घूमता है कितना घूमता है 360 बार घूमता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 1 सेकंड में तो 360 बटे कितना होगा 60 हो जाएगा बार, 0 36 यानी 6 बार। ठीक है, अब इसी को हम आपको अब रेडियन माप में करके बताते हैं। तो ये यानी यहाँ से पहिया यानी एक चक्कर एक परिक्रमण करने में कितना बना लेगा 2 पाई, क्योंकि आपका घूम जा रहा है तो 2 पाई। ठीक है, 360 डिग्री। यानी अब यहाँ से लिखेंगे एक परिक्रमण करने में, एक परिक्रमण करने में कितना घूम रहा है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन को हो या 360 डिग्री को, बात एक ही है। तो एक परिक्रमण करने में 2 पाई रेडियन, तो 6 परिक्रमण करने में, 6 परिक्रमण करने में कितना घूम जाएगा 6 गुणे 2 पाई रेडियन, यानी 6 दूना 12, 12 पाई रेडियन। कितना घूम जाएगा 12 पाई रेडियन घूम जाएगा। 1 सेकंड में कितना रेडियन माप का कोण बनाएगा तो 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा वाला। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं इसके बाद अगला जो आपका है चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आते हैं प्रश्नावली 3.1 के चौथा और पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करना इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है 6 और 7 2 और बाकी है। ठीक है, तो चलिए चौथा पहले देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर है। तो चलिए चौथे का सोल्यूशन करके बताते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, और इसकी त्रिज्या तो मान लेते हैं ये आपका
ठीक है। ये त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, और यानी ये जो चाप की लंबाई दिया है वो आपका कितना है 22 सेंटीमीटर। ये आपका 100 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, ये भी 100, ये भी 100 हो जाएगा। तो चाप की लंबाई यानी ये यल है और ये आपका आर, ठीक है। तो कारक वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यानी इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन देखो इसमें जो मान आता है वो आपका रेडियन में आएगा, ठीक है, लेकिन हमको रेडियन में डिग्री में बताना है, ठीक है। तो क्या दिया पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया है क्या, उसको देखते हैं। दिया है आपका, क्या दिया है देखिए, तो त्रिज्या दिया है, यानी आर बराबर कितना दिया 100 सेंटीमीटर दे दिया है। चाप की लंबाई एल का मान कितना दिया आपका 22 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। त्रिज्या दिया है, चाप की लंबाई, थीटा हमसे पूछा है, तो थीटा बराबर होता क्या एल अपान आर होता है, यानी चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ठीक है। कोण बराबर क्या होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो एल बराबर आपका 22 दिया है और त्रिज्या कितना दिया 100, तो मतलब इसको 2 से काट दिया 11 हो जाएगा 50, तो यानी आपका कितना होगा 11/50, ये रेडियन। अब हमको रेडियन में नहीं पूछा है, डिग्री में पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम ये जानते हैं, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर आपका क्या होता है, ठीक है, 11/50 रेडियन, ठीक है, रेडियन को डिग्री माप में। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ लिखेंगे एक पाई रेडियन बराबर क्या होता है, एक पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे कितना होगा पाई। तो इसी प्रकार 11/50, तो 11/50 रेडियन, 11/50 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा आपका, देख लेते हैं। तो 180/पाई गुणे 11/50, ये आपका डिग्री में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से आपका होगा, तो यहाँ इसको लिखेंगे, इसको सरल कर लेते हैं। तो 180 और पाई का मान 22/7 और गुणे 11 कितना होगा 50, तो 11 दूना कितना होगा 22, और यहाँ कितना होगा दुगना 18, 90, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 90 कितना होगा, यहाँ से 1/7 और गुणे कितना हो जाएगा आपका 50, तो 0 0 से आप कैंसिल कर लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, तो 963, ये ऊपर 963 कितना होगा आपका 5, ठीक है। ये आपका किस में, अभी आपका ये डिग्री में, क्योंकि हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है। तो 12 मतलब कितना होगा 63/5 डिग्री। तो आप इसको सही बटे में आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको इसको सरल करना है। तो 63/5 को हम लिख सकते हैं 12 सही 3/5 डिग्री, तो 12 डिग्री आपका पूरा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 12 डिग्री आपका पूरा प्लस 3/5 डिग्री, 3/5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितने से 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो यहाँ कितना होगा 5 1 5 और 5 दूना 10, 12 5 60, 12 36, तो 12 डिग्री प्लस कितना होगा 12 36 मिनट। तो इसको कैसे लिखते हैं 12 डिग्री और 36 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। 12 डिग्री और 36 मिनट आपका क्या होगा आंसर। प्रश्नावली 3.1 के चौथा आपका सॉल्व हो गया है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं अगले नंबर पर। तो अगला नंबर देखिए आपका 5वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए, इसको हम रब करते हैं, इसके बाद अगला आता है। तो चलिए इसके बाद हमने इसको चौथे वाला हमने रब कर दिया, 5वां वाला देखेंगे और 5वां वाला का सोल्यूशन निकालेंगे। तो 5 का सोल्यूशन
तो चलिए देखते हैं। पांचवा देखिए आपका दिया कह रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त दिया है, ठीक है, और इसका व्यास कितना दिया है 40, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस टाइप से बनाएंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी 20 सेंटीमीटर ये, तो ये भी 20 सेंटीमीटर। और एक जीवा, दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आपकी क्या होती है, जीवा होती है। तो जीवा कितना दिया है, ये भी आपका 20 दिया है। तो 20 सेंटीमीटर ये और 20 सेंटीमीटर आपका ये, ठीक है, 20 सेंटीमीटर ये और ये भी आपका क्या है 20 सेंटीमीटर, यानी जीवा जो दिया है, यानी OAB मान सकते हैं इसको, OAB। तो आप देख लीजिए, अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हो तो वो त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। यानी ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज, यानी 60 डिग्री ये। लेकिन इस तरीके से हम यहाँ 60 डिग्री है, इसमें जो माप होता है उसको हम रेडियन लिखते हैं। तो यहाँ आपका 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज यानी 60 डिग्री। तो हमारे पास थीटा का मान कितना आ गया है 60 डिग्री। अब हमको 60 डिग्री को रेडियन माप में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बटे 180 रेडियन। क्या होगा, पाई बटे 180 रेडियन। तो 60 डिग्री बराबर क्या होगा, 60 डिग्री बराबर क्या होगा, यानी आपका 60 डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुणे 60, 0 0 कैंसिल, 36 18, यानी पाई बटे 3 रेडियन। ये पाई बटे 3 रेडियन होगा। तो 60 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बटे 3 रेडियन होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका पांचवा हो गया, चौथा पांचवा। अब इसके बाद आपका छठा और सातवां क्या है उसको भी करके बताते हैं। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं छठे और सातवें पर। तो चलिए आते हैं इसके बाद छठे और सातवें पर। तो देखिए आपका जो उसमें पांचों वाले क्वेश्चन पर था उसमें आपका क्या दिया था, संगत छोटे चाप की लंबाई हमको निकालना था। हमने केवल आपको थीटा का मान निकाल बता दिया था रेडियन में, पाई बाई 3। ठीक है, और जबकि आर का मान कितना दिया, इसमें आपका व्यास था 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका ठीक है व्यास आपका कितना था 40, तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर ये। ठीक है, उसमें था। तो हमको आपका एल का मान निकालना था। एल बराबर आर इंटू कितना होगा, यानी आपका कितना होगा आर गुणे थीटा ये। तो आर का मान 20 और थीटा का मान पाई बाई 3, यानी 20 पाई बाई 3, 20 पाई बाई 3। पाई का मान भी रख सकते हैं। तो ये किसमें आपका यल का मान सेंटीमीटर, 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। तो केवल हमने आपको रेडियन माप में करके बता दिया, तो आप इसको पूरा कर लीजिएगा। यल बराबर आर गुणे थीटा। चाप की लंबाई हमको निकालनी थी। ठीक है, ये चलिए आते हैं इसके बाद छठे पर। तो चलिए इसको रब कर देते हैं और छठे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया देखिए छठा वाला क्वेश्चन करा कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपके इसमें क्या है, दो वृत्त हैं। ठीक है, इस टाइप से ये।
और इसमें ये दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री, कितने का 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये आपका कितने का 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। समान लंबाई वाले चाप, यानी जो इनकी चाप की लंबाई है वो आपका क्या समान है, चाप की लंबाई क्या है समान है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं R1 और ये आपका R2। तो इसमें जो मान आता है हमने आपको बताया था रेडियन में आता है। तो θ1 का मान कितना दिया है देख लेते हैं। तो आपका कौन सा है छठा वाला। तो θ1 बराबर आपका कितना दिया है, आपका केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर 60 डिग्री आपका दिया है, तो अगर हमको इसको रेडियन माप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कितने से गुणा करेंगे π/180 से। तो रेडियन माप में क्या होगा, रेडियन माप में तो π/180 गुणे कितना होगा 60, 0 0 कैंसिल, 6 18, π/3 रेडियन ये हो जाएगा। यानी इसका कितना होगा π/3 रेडियन ये होगा। अब उसके बाद 75 डिग्री है θ2, 75 डिग्री को रेडियन माप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो π/180 गुणे 75, तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 3 15, 5 6 30 और 15 5 75, ठीक है। यानी 5 1 5 और 5 5 25 ये हो जाएगा। तो और कैंसिल होगा भी 5 से नहीं होगा, तो आपका कितना होगा 15 π/36। ये θ2 का मान कितना होगा आपका 15 π/36, 15 π/36 ही होगा। हमको इसमें बताना क्या था, हमको इसमें ये बताना है त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, ठीक है। तो ये हमने आपको कन्वर्ट करके बता दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा त्रिज्याओं का अनुपात। तो हमारे पास देखिए यल तो बराबर है, तो यल बराबर R1 θ1 बराबर R2 θ2, क्योंकि यल आपका बराबर है। तो यल बराबर, ठीक है। अब हमको यहाँ इसको स्टॉप कर लेना है बराबर। तो R1 का मान π/3 है, सॉरी R1 तो आपका निकालना है। R1 गुणे θ1 का मान हमारे पास दिया है 20, यानी R1 गुणे θ1 π/3 बराबर R2 गुणे θ2 15 π/36, पाई से कैंसिल कर दो, ठीक है। 3 5 15 ये हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इसमें 15 π/, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना होगा, यहाँ से 5/36, 3 5 15 ये आपका कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से इसको देख लेते हैं। इसको थोड़ा से ये इधर कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हमने थोड़ा से यहाँ 3 कैंसिल नहीं होगा, इसको गलत तरीके से कट हो गया, पाई से कैंसिल हो गया। और ये आपका कितना है 15। अब इसमें देखो तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो ये हमारे पास कितना होगा, यानी R1/3 बचा, और इधर से हमारे पास कितना बचा 15, R2 कितना बचा 36। तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो 36 गुणे R1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 गुणे 3 गुणे R2, ठीक है। तो R1 अनुपाते R2 हमको निकालना है। तो R1/R2 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा, यानी 15 गुणे 3 क्या हो जाएगा 36, ठीक है। तो अब यहाँ से कर लीजिए। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, तो अगर यहाँ से 45 और बटे कितना होगा 36, तो 9 5 45 और 9 4 36, यानी R1 अनुपाते R2 का मान 5 अनुपाते कितना होगा 4, 5 अनुपाते 4 हो जाएगा। R1 अनुपाते R2 का जो मान होगा वो आपका कितना होगा 5 अनुपाते 4 हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताते हैं कि 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है।
तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। आते हैं इसके बाद अगले नंबर 7वें नंबर पर। देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। 7वां दिया आपका 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन माप में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दे दिया है। तो पहला वाला देखिए, देखते हैं इसमें। तो पहला वाला देखिए, इसमें इस टाइप से बनाएंगे। तो ये आपका दोलन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमको निकालना है, एल का मान निकालना है, ठीक है। और ये आपकी 75 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी गई है, 75 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी गई है। तो अगर हमको त्रिज्या पता हो, ठीक है, और यहाँ चाप की लंबाई भी पता है, एल का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो थीटा हमको ज्ञात करना है, यानी थीटा 1। तो अगर हमको त्रिज्या पता है, चाप की लंबाई पता है, तो थीटा बराबर क्या होता है, यानी आपका 7वें का पहला यानी जो 10 सेंटीमीटर दिया है जो आपकी चाप की लंबाई, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या होता है, एल अपान आर होता है। तो एल का मान कितना दिया आपका, यहाँ से 10 दिया है, और आर का मान कितना दिया 75, ठीक है। आपका कितना दिया है, एल का मान 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से आपका इसका कितना दिया है 75। तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 5 दूना 10 हो जाएगा, 15 पचे 75, यानी 2/15 कितना रेडियन में, यानी इसका मान थीटा 1 का मान 2/15 किसमें होगा, रेडियन में। तो पहले का ये आपका रहा पहला। अब दूसरा देखिए, दूसरा इसमें 75 सेंटीमीटर इसका भी लंबाई यानी जो त्रिज्या है वो आपका सेम है, ठीक है। 75 सेंटीमीटर आपका दे दिया है, 75 सेंटीमीटर ये भी, 75 सेंटीमीटर ये भी होगा। थीटा 2 हमको निकालना रेडियन में, और एल का मान इसमें बदल दिया 15 सेंटीमीटर ये दिया है। तो थीटा 2 बराबर यानी एल अपान आर, ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ से एल का मान आपका कितना दिया 15, और आर का मान कितना दिया 75, 15 पचे 75, 1/5 रेडियन। तो 1/5 रेडियन आपका ये दिया है, ठीक है। अब तीसरा वाला देखिए, तीसरा वही आपका है, ठीक है। तीसरा सेम टू सेम वही है, हमको थीटा 3 का मान निकालना है। तो ऐसे फिगर बना लो इस तरीके से, ठीक है। और ये हमको एल का मान कितना दिया, इसमें 21 सेंटीमीटर दिया है, और ये एल का मान 21 सेंटीमीटर दिया है, और थीटा 3 का मान निकालना है, ये 75 है, ये भी आपका 75 सेंटीमीटर है। तो थीटा 3 बराबर एल अपान आर वही हो जाएगा। तो एल का मान देखिए इसमें 21 बटे कितना होगा आपका 75, तो कैंसिल कर लीजिए। तो 3 सत्ते 21 होगा, और 3 दूना 6, और 3 पचे 15, 7/25 रेडियन। तो 7/25 रेडियन ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 के लिए जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे।